हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा दूसरा लेक्चर है और हम बायोलॉजी के सब ब्रांचेस शुरू किए थे। आज हमारा 9 नंबर ब्रांच है। इससे पहले लेक्चर में हमने 8 ब्रांच पढ़े थे। आज हमारा 9वां नंबर ब्रांच है और इसका नाम है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी का वो सब ब्रांच है जिसमें हम इंसान के बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टडी करेंगे। इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या है और क्या होता है इसमें हमारी बॉडी के साथ। इम्यून सिस्टम को उर्दू में दिफाई सिस्टम भी कहता है। दिफाई, इसमें हमारे बॉडी को दिफा मिलती है जरासीम से, बैक्टीरिया से और इसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आते हैं तो हमारे बॉडी उसको इम्यून रिस्पांस प्रोवाइड करता है। और जिस ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं उस ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। दोबारा सुनिए, इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को पढ़ते हैं। अभी इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम जब हमारे बॉडी में कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अंदर हो जाता है तो हमारे बॉडी में अंदर ये एक सिस्टम होता है जो अपने बॉडी की दिफा करता है, उसको डिफेंस प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं और जिस ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी में हम इसको स्टडी करते हैं उस ब्रांच को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अब हमारे साथ 10वां नंबर ब्रांच है और है एंटामोलॉजी। एंटामोलॉजी में हम बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट स्टडी करते हैं। दुनिया में जितने तरह हशरात है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह, वो हम जिस बायोलॉजी के ब्रांच में स्टडी करते हैं वो एंटामोलॉजी कहलाता है। एंटामोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट में हमारे पास मच्छर, एंड्स वगैरह आते हैं। एंड्स। इसके बाद जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। जीन एक डीएनए का एक पार्ट होता है और वो रिस्पांसिबल होता है। जीन रिस्पांसिबल होता है पेरेंट से अपस्प्रिंग की तरफ कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए। अभी दोबारा सुनिए, जीन्स डीएनए का एक पार्ट होता है और ये इसका जिम्मेदारी क्या है, इसका काम क्या है, जो कि पेरेंट्स से, वालिदैन से उसके ऑफस्प्रिंग में यानी उसके बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए जीन रिस्पांसिबल होता है। तो अब जिस ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं, ये मुतालिया करते हैं, तो उस ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी को जेनेटिक्स कहते हैं। ये जेनेटिक्स जीन से निकला हुआ है और जीन डीएनए का एक पार्ट है जो कि रिस्पांसिबल है कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ। इसके बाद हमारा 12वां नंबर ब्रांच है और वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके, का इस्तेमाल करके, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ह्यूमन बेनिफिट्स ढूंढ लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम किस्म की तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म ढूंढते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि इससे ह्यूमंस कोई फ़ायदा हासिल कर सके। फॉर एग्जांपल इंसुलिन हमारे बॉडी में जब कम हो जाता है तो हम एक बैक्टीरिया से हासिल कर लेते हैं। बैक्टीरिया की मदद से इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, इससे हासिल करते हैं। तो इंसुलिन हमारे लिविंग बॉडी के लिए फिर अहम होता है और इसको हम एक बैक्टीरिया से हासिल करता है। तो ये मैकेनिज्म जिस ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी में स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच का नाम बायोटेक्नोलॉजी है। अब 13वां नंबर हमारा जो ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम एनवायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंटल बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के दरमियान ताल्लुकात स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान ताल्लुकात स्टडी करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जब कोई रेन होता है, बारिश हो जाता है, या कोई स्नो होता है, मतलब कोई बर्फ़ होता है, तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, उसका हैबिटेट कहाँ होता है। तो इस एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो मामलात पाए जाते हैं वो जिस ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहता है। अब जो 14 नंबर ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट से निकला हुआ एक लफ्ज़ है। पैरासाइट
पैरासाइट्स। अब हम सबसे पहले पैरासाइट को जान लेते हैं कि पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट हमारे बॉडी में या हमारे बॉडी के आउटर पार्ट में जो वो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी से खुराक भी लेता है, गेन फूड फ्रॉम आवर बॉडी एंड कॉज डिजीजेस टू आवर बॉडी। ये पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी में रहते हैं और हमारे बॉडी को नुकसान यानी बीमारियां भी देती है, तो उसको पैरासाइट्स कहते हैं। यानी फंजाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, ये इसके एग्जांपल्स है। ये हमारे पास पैरासाइट्स है। ये पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर रहते भी है और हमारे बॉडी को नुकसान भी पहुंचाता है, यानी हमारे बॉडी को बीमारियां भी लगाती है। तो इस पैरासाइट को जिस ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उसको पैरासाइटोलॉजी कहता है। अब 15 नंबर पर जो हमारा ब्रांच है वो है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो एक लफ्ज़ से निकला हुआ है जिसका मतलब है सोशल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। सोशल एक्टिविटीज़, अभी सोशल एक्टिविटीज़ क्या होता है? वो एक्टिविटीज़ जो ह्यूमंस भी करते हैं। तो सोशल बायोलॉजी में हम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी जिसमें ह्यूमंस भी इन्वॉल्व है। इसके एग्जांपल में आते हैं एंट्स, हनी बीज। ये सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, इसलिए हम इसको सोशियो बायोलॉजी ऑफ द बायोलॉजी ब्रांच में स्टडी करते हैं। इसके बाद लास्ट ब्रांच है 16 नंबर, वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम 2 किस्म की चीज़ें स्टडी करते हैं। इसमें नंबर 1 है मेडिसिन और नंबर 2 है ड्रग्स। अब मेडिसिन क्या होते हैं और ड्रग्स क्या होते हैं? मेडिसिन वो अद्वियात होते हैं जिसको हम अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी हेल्थ के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और ड्रग्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए होते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी में जिसमें हम मेडिसिन और ड्रग्स स्टडी करते हैं उसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। ड्रग्स का एक और डिफिनीशन भी यहाँ नीचे आता है, द ओवर यूज ऑफ मेडिसिन बिकम ड्रग्स, कि जब हम मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल करके तो उससे ड्रग्स बन जाता है। मेडिसिन हमारे सेहत के लिए मुफीद होता है और जब हम इस मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा खाए, टाइम पे टाइम नहीं खाए, तो इससे ड्रग्स बन जाता है। तो ये है हमारा लेक्चर। इसमें हम बायोलॉजी के सारे सब ब्रांचेस कवर किए और अगले लेक्चर के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। इसमें हम अगला अपना बायोलॉजी पोर्शन आगे इम्प्रूव करेंगे।